बड़ी बहस एबीपी न्यूज पर जारी है। आखिर चोटी कांड का गुनहगार कौन? देश में सनसनी इस चोटी कांड की तरफ से फैली हुई है और ऐसे में एबीपी न्यूज इस खबर का हर पहलू आपके सामने रख रहा है। आपको बताते चले, यहां पर कोई कह रहा है कि बिल्ली थी, बिल्ली अचानक से औरत बन गई। कोई कह रहा है कि दैत्य था जिसने आकर बाल काट दिए। कोई बता रहा है कि लंबे लंबे दांतों वाली दरअसल एक चुड़ैल थी। और इस वक्त इस बड़ी बहस में पीड़ित हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही रैशनलिस्ट, डॉक्टर्स, पुलिस से जुड़े लोग, वकील और धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं जो इस खबर पर अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। शुरुआत हम कर लेते हैं जरा। पीड़ित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अपना नाम बताइए जरा दर्शकों को और बताइए क्या हुआ आपके साथ। अनीता यादव। मैम थोड़ा जोर से बोलिए। अनीता यादव जी, क्या हुआ आपके साथ? मैं शाम 8:30 बजे मैं रसोई साफ कर रही थी, किचन। मुझे गेट की आवाज़ सुनी, गेट बजाए किसी से। मैं गेट के बाहर गई, मेरे को देखा कुछ भी नहीं था। मैं अंदर आई, गेट मैंने ऐसे बंद नहीं करा, लॉक नहीं लगा, वैसे बंद करा। मेरे एकदम ऐसे खिंचावट सी आई, मुझे फिर चक्कर से आने लगे। मैं डर गई। पहले भी बेगमपुर में ऐसा हुआ था कि मैं सुबह से मैंने ऐसा लग रहा था कभी मेरे साथ नहीं हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा था। आपने सुना हुआ था कि चोटी कांड हो चुका है और उस इलाके में? हाँ, मेरे ऐसे झटका लगा, मैं एकदम दौड़ी अंदर। मैं थोड़ी देर बैठी, ऐसे ही चल रहा था, मगर मेरी जिठानी मेरे जेठ साथ थे। मुझे बोले जी मन चक्कर आ रहे, मेरे जी घबरा रहा है। मैं 2 मिनट बैठी, फिर मैं बाहर गई। मैं सोची पेट में दर्द है, उल्टी यहाँ से आ रही है। मैं फिर मुझे कुछ नहीं पता। तो कैसे पता चला बाल कट गए? मेरी जिठानी को ही देखा, मुझे नहीं पता, मैं बेहोश हो गई थी। मुझे बाल कहाँ पड़े हुए थे? जहाँ मैं बैठी थी जाके, जो एसी वाला कमरा जहाँ आप बैठी थी, अंदर कटे बाल? हाँ, वहीं गिरे हुए पड़े थे। झटका तो मुझे वहीं लगा था, लेकिन मुझे नहीं देखा मेरे बाल कटे या नहीं। मैं अंदर भाग गई जी। हाँ, मेरी जिठानी मेरे साथ है, उसी को। कटे हुए बाल भी लाई हैं क्या? जी, पुलिस ले गई। पुलिस ले गई कटे हुए बाल। एक और पीड़ित है, और ये देखिए यहाँ पर ये बच्ची है छोटी सी, नेहा इसका नाम है। उम्र कितनी है आपकी? 13 साल। 13 साल इस बच्ची की उम्र है। इससे जानते हैं कि इसके साथ क्या हुआ। मैं पहले नीचे सो रही थी। सुबह मेरी बहन सो रही थी, इधर मैं सो रही थी, दीवार तरफ मैं सो रही थी। मेरी बहन को आवाज़ आई, मम्मी कटर की आवाज़ आ रही है। मम्मी बोली लाइट जला। तब लाइट मम्मी जलाई, मैं बेहोश थी। मम्मी ने मेरे आँखों पर पानी का किंचा मारा, तब मुझे होश आई। जब मैंने इतनी तेज़ कैसे पकड़ा, मम्मी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मम्मी का अचानक में याद आ गई। मम्मी सिर खोल के दिखा। जब मेरे सिर में आधे वार कटे हुए रखे थे। कल की बात, मैं ऊपर सो रही। दिखा दो जरा, यहाँ पर दर्शकों को भी दिखाओ कहाँ से कटे हुए बाल, खोल कर दिखाओ सही से। ये हिस्सा जो है, ये जो बाल है यहाँ पर, ये दिख रहे हैं, ये कटे हुए हैं। डॉक्टर साहब आप ये देख रहे हैं? नीता जी आप भी जरा दिखा देंगी कैसे आपके बाल कटे हैं जरा? ये जरा सा घूम जाइए, कैमरा इस तरफ है हमारा। ये देखिए, ये पूरा यहाँ से इनके सारे के सारे बाल कट गए हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ यहाँ पर जो सबके मन में है कि आप उम्र देखिए ना, मतलब हर उम्र की यहाँ पर आ रही है। एक बच्ची भी है, एक थोड़ी बड़ी उम्र की भी है, एक बुजुर्ग महिला भी है यहाँ पर। इन सबके साथ इस तरीके के किस्से हो रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ ये कह देना ये अफवाह, किस तरीके से देखा जाए? देखिए, मेरे हिसाब से जैसे अभी बीच में कहा जा रहा था, हर केस को थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। किसी केस में कोई कारण मिलेगा, किसी केस में कुछ मिलेगा। किसी केस में हमें मिलेगा मनोवैज्ञानिक मिलेगा, किसी केस में मिलेगा हमें साइकेट्रिक इलनेस। जैसे अभी इन महिला की बात करें, आपके अंदर मन में उदासी कब से चल रही है? जी, मेरे को परसों ही सुबह ये सुना। मैंने पहले कई बार सुना था, लेकिन मुझे लगा ऐसे ही बोल रहे हैं। मेरे ही गाँव में एक चोटी कट की बोले ऐसे सुबह 7:30-8 बजे। मेरे सुबह से ये था कभी मेरी नहीं कट जाए, कभी मेरी नहीं कट जाए। डर था, इनके मन में शंका थी। मन में उदासी कब से चल रही है, मैं पूछ रहा हूँ? कोई परेशानी चल रही है? नहीं, अभी इस वक्त आप बहुत उदास हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ। शरीर में दर्द है, मेरे से चला नहीं जा रहा। देखिए, ये जो सिम्टम्स बता रहे हैं, तो क्लियर कट कुछ ना कुछ फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के सिम्टम्स है। अब इस तरह का कोई आता है हमारे पास तो हम उनकी थॉरोली हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल्स देखते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें स्ट्रेसेस मिलते हैं। हाँ, बच्ची भी। हाँ, इस बच्ची की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं इससे पूछना चाहूँगा, बेटा तुझे डर नहीं लगा? डर तो था सर, मेरे प्लॉट में किसी की चोटी नहीं कटी थी। मैं बोलती थी बालाजी भगवान इधर नहीं आए, तो मुझे डर था। नहीं, कौन आया?
मैंने ये नहीं देखा, मैं बेहोश हो गई थी। क्या लगता है आपको, क्या लगता है बेटा कौन आया, किसने काटा? एक दिन मैं दोपहर को सो रही थी, जब मैंने भयानक सपना देखा। एक लेडीज सफ़ेद धोती पहन रखी थी। जब मैं तुरंत ऊपर भाग गई आंटी के पास, आंटी मुझे अपने पास बिठा लो, मेरे बहन भाई घर पर हैं। पर मेरे बहन भाई सो रहे, तब मुझे अचानक बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं ऊपर चली गई आंटी के पास। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि फिर अल्टीमेटली तुम्हें क्या लगता है काटा किसने? घर वाले क्या बोलते हैं या बाकी गांव वाले क्या बोलते हैं? गाँव वाले तो यही बोलते हैं सर, कानों अचानक समाचार में दे रहे जो काट रहा है, उसका शकल नहीं दिख रही। पर तो तुम्हें क्या लगता है कौन है? मैं तो बेहोश थी। तो इसमें हम देखें तो बैठ बेटा, तो बेटा तुझे डर नहीं लगता? डर लगता है। अब ये अभी जब हम बात कर रहे हैं तो बच्ची इतने कंफर्टेबली यहाँ पे बैठी है, तो हिस्टेरिकल केसेस में एक बहुत ही यूनिक सी फाइंडिंग होती है क्लिनिकल, कि सारे फैमिली मेंबर्स परेशान आते हैं और पेशेंट जो होता है वो इंडिफरेंट होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं से भी बच्ची, इतनी देर से मैं वॉच कर रहा हूँ, उसके अंदर कहीं पे कोई स्केयर नहीं है, कोई फियर नहीं है, तो बड़ी इंडिफरेंट है। तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं इन सब केसेस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ डोमेस्टिक स्ट्रेस और इश्यूज का स्ट्रेस। राखी, यहाँ पर जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसको इस तरीके से जनरलाइज आप कर सकते हैं। पुलिस भी यही कर रही है, पुलिस भी जनरलाइज कर रही है। पुलिस कह रही है कि देखिए जी, अफवाह है, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, कोई गैंग का ये हाथ नहीं है। बाकायदा एडवाइजरी पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई। कि रुबाना, मेरे ख्याल से पुलिस अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से बचना चाह रही है। आप इन सब फीमेल्स को देखिए, फीमेल्स के लिए उनका जो बाल होते हैं उनके गहने के समान होता है। कोई भी फीमेल अपने बाल कटवाना पसंद नहीं करेगी, खुद काटना पसंद नहीं करेगी। मेरे ख्याल से इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पुलिस इसके कह के कि इन्होंने खुद काटे या अफवाहें, वहम है, काला जादू है, ये सब बकवास है। इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनको जस्टिस मिलना चाहिए। इन सबके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। आचार्य जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? रुमाना जी, ऑर्गेनाइज तरीके से इस देश में दहशत और क्राइम है, एक क्राइम फैलाया जा रहा है। देखिए, तंत्र विद्या में जो है मारन, उच्चाटन, सम्मोहन होता है। 10 महाविद्याएं होती है, 10 महाविद्या में अलग अलग देवी की अलग अलग उपासना होती है, और बाल की भी उपयोग तंत्र विद्या में किया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से होता है। तांत्रिक उपयोग करते हैं बालों का, आप ये कह रहे हैं कि बालों का इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल, तंत्र विद्या में बाल का उपयोग किया जाता है सम्मोहन के लिए, उच्चाटन के लिए, मारन के लिए। जब किसी को सम्मोहित किया जाता है तो उसके बाल को काट करके, लेकिन बहुत ज्यादा बाल नहीं काटा जाता है, सिर्फ एक बाल का दाना काट करके, और लड़का और लड़की के बीच का अगर सम्मोहन किया जाता है तो दोनों के बाल को एक दूसरे से जोड़ करके। लेकिन ये जो केस आ रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये सम्मोहन, उच्चाटन, मारन तंत्र का क्रिया का कोई महत्व ही नहीं है इसमें। ये बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि देखिए इसमें तंत्र का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ऑर्गेनाइज जैसा उनको लग रहा है, और लड़का लड़की का भी मामला नहीं है, क्योंकि हर उम्र की यहाँ पर महिलाएं। नहीं, बिल्कुल। लेकिन आप एक बात को देखेंगे कि जितना भी ये क्राइम अभी तक हुआ, ये महिलाओं के साथ हुआ है, किसी पुरुष के साथ में नहीं हुआ। तंत्र शास्त्र में इसके पीछे क्या तर्क आपको लगता है? नारी वशीकरण एक तंत्र शक्ति है जिसमें भयानक कृत्या का प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दूं कि अभी 7 तारीख को चंद्र ग्रहण, विशेष रूप से ग्रहण आदि के पर्व के अवसर पर इस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग तंत्र शास्त्र में किया जाता है। यह निश्चित रूप से अदृश्य शक्ति है और भयानक कृत्या शक्ति है। कृत्या जो है, इसका प्रयोग भयानक कृत्या का प्रयोग है। और देखिए, इस समय इस बात को पर्दा डालने से बात नहीं बनती, जिसके बिना मैं कौन पर्दा डाल रहा है? आपको क्या लग रहा है कौन पर्दा? नहीं, आप ये कह देंगे बहम है, बहम नहीं है। ये तो पुलिस कह रही है ना, मतलब 100 नहीं, और डॉक्टर भी और दूसरे भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं, बिना अग्नि के धुआं प्रकट नहीं निकलता नहीं है। और एक बात और बता दूं, जो लोग कहते हैं ये तो गांव की महिलाओं के साथ हो रहा है, वो अनपढ़ है, ये उनके जले में नमक डालने वाली बात है कि वो उनके पास में गाड़ी नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, इसलिए आप उनको कह दीजिए वो गांव के हैं, अनपढ़ है। इसका किसी प्रकार की क्राइम से उसका कोई संबंध नहीं, जबकि क्राइम से उसका कोई संबंध नहीं है सर। लेकिन क्योंकि जिस सामाजिक आर्थिक परिदृश्य से ये ज्यादातर महिलाएं आ रही हैं, क्या ये एक बड़ी वजह कि पुलिस इस पूरे मामले को हल्के में ले रही है? जिस तरीके से पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो वहम है, पुलिस ने तो मान लिया है कि ये वहम है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की जब कोई रिपोर्ट किसी थाने पे होती है तो इसमें रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। 323, 324, 453, 454, 455 की धाराओं के अंतर्गत अपराध बनता है, और उसकी पुलिस की जिम्मेदारी होती है कानूनन कि रिपोर्ट लिख के उसकी तफ्तीश करे। तो मैं पहले भी जैसे कह रहा था, नहीं, जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस सही से इन्वेस्टिगेट करके इन मामलों को क्लोजर नहीं दे रही, इसी वजह से ये जो वहम जिसे कहा जा रहा है वो संक्रामक रूप ले रहा है। वहम जैसी कोई बात नहीं होती। जैसा पंडित जी ने बताया कि आग लगता है तब धुआं उठता है,
कोई पीछे बैकग्राउंड होता है, कोई प्रमाण होता है, कोई तथ्य होता है, कोई तर्क होता है, तभी जाके कोई घटना होती है। इसी बात को विज्ञान भी प्रमाणित करता है कि सच्चाई होनी चाहिए। हमारे भारत के संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जांच पड़ताल की भावना के विकास के बारे में बात की गई है आर्टिकल 51AH के माध्यम से, कि कुछ भी अवैज्ञानिक और तर्क से दूर नहीं है। ये जो गुनाहगार कौन आप लोग बात हो रही है यहाँ पे, इसके पीछे शिक्षा का अभाव और लोगों के बीच में इस तरह की जो इंक्वायरी स्पिरिट है, जांच पड़ताल, खोजबीन, छानबीन की जो इंक्वायरी की अभाव है, उसके लिए हो रहा है। जिम्मेदारी कम से कम पुलिस को निभानी चाहिए थी ना। पुलिस को इन मामलों में क्लोजर देना चाहिए था, जांच करनी चाहिए थी, जो सच है वो दिखाना चाहिए था। अगर अफवाह है तो पुलिस को उसको प्रमाणित करना चाहिए था कि देखिए इस वजह से हम कह रहे हैं ये अफवाह है, इसी वजह से मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रही है रुमाना कि पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। अगर अफवाह है, अगर उन्होंने खुद काटे हैं बाल, एक पल के मान भी लें, तो क्या पुलिस ये प्रूफ कर पाई कि उन्होंने खुद बाल काटे हैं? आप देखिए सबके घर में डोर्स ओपन थे, किसी के डोर्स लॉक नहीं थे, और सबके साथ सिम्टम्स कॉमन है कि सिर में दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा था, जब इंसिडेंट हुआ बेहोश हो गए। तो पॉसिबिलिटी किसी और के आने की भी रूल आउट नहीं हो सकती है, क्योंकि घर में एक्सेस था और सिर में दर्द था, बेहोश हो गए हैं। तो ये पुलिस की ड्यूटी बनती है कि इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें और इसको एक एंड दें। ऐसे बढ़ते जा रहे हैं 100 लेडीज, सबकी सब अपने बाल काटे जा रही है। बहुत सही आप कह रही हैं। मतलब क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम जबरदस्ती सब में कोई ना कोई बीमारियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एक एंगल ये भी है कि दरवाजे खुले हुए थे। पूरे वर्ल्ड में कब से मास हिस्टीरिया चलता आ रहा है। हर कंट्री के अंदर इस तरह के केसेस देखे जाते हैं जिसमें जो ट्रांसमिशन है आपके फियर की वजह से सिमिलर सिम्टम्स शेयर किए जाते हैं। क्यों नहीं आज तक मंकी मैन का मिला हमें? वो मास हिस्टीरिया था। क्यों कहा गया कि गणेश जी ने दूध पिया? हिस्टीरिया क्या केवल महिलाओं को ही होता है क्या, पुरुषों को नहीं होता है क्या? दोनों को हो सकता है हिस्टीरिया, मास हिस्टीरिया जो केवल महिलाओं के साथ हैं। अब मास हिस्टीरिया पुरुषों को भी हो सकता है, लेकिन यहाँ केवल 100 केस हैं जो केवल महिलाओं के साथ में। एक भी पुरुष आप बताइए जिस पुरुष के साथ में घटना घटी। आप सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। इतने बड़े अपराध को आप कह रही है बीमारी का नाम दे करके, और उसको जिसके साथ ये घटना घट गई उनके बच्चों के घर के नींद हराम हो चुकी, उनके घर के लोग न सो पा रहे हैं, न खा पा रहे हैं, कितने परेशानी, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं। जी, पंडित जी की बात सुनी डॉक्टर वोरा आपने, आचार्य जी की भी सुनी। रुमाना जी, यह किसी तरह कोई हिस्ट्रिया नहीं है, यह ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम है, वह किसी ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर बार बार तांत्रिक की बात आती है तो तंत्र को भ्रमित किया जा रहा है। तंत्र विद्या में कभी भी यह नहीं बताया जाता है कि किसी सामूहिक रूप से किसी के बाल का प्रयोग करना। व्यक्तिगत बाल का प्रयोग होता है जो सम्मोहन में, उच्चाटन में और मारन में होता है। सम्मोहन होता है जब स्त्री और पुरुष दो लोगों के साथ रिश्ते को जोड़ना होता है, वह सम्मोहन होता है। उच्चाटन दो लोगों के रिश्ते को अलग कर देना उच्चाटन होता है। और मारन में शत्रु को मारा जाता है। उसमें बहुत सारे और चीज़ों का भी प्रयोग होता है, जिसमें बाल के साथ साथ नाखून का भी प्रयोग होता है, व्यक्ति के खून का भी प्रयोग होता है, कुछ पक्षियों के खून का भी प्रयोग होता है। वो तंत्र में मारन, उच्चाटन और सम्मोहन, ये तीनों का जरूर प्रयोग होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल सर आपसे एक ये है, बार बार यहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम की बात की जा रही है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज क्राइम के पीछे, हर क्राइम के पीछे हम एक थ्योरी पढ़ते हैं कि भाई मोटिव तो हो कोई। अब यहाँ मोटिव क्या है? जिस सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड से ये लोग आ रहे हैं, तो यहाँ मोटिव क्या नजर आ रहा है? मतलब बाल काट रहे हैं और बाल भी काट के वहीं छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर इस क्राइम के पीछे का मोटिव क्या है? देखिए, मैं जो बात कह रहा था, रिपोर्ट दर्ज करके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए अच्छे अधिकारियों की, वो इसकी तह तक पहुँचें कि आखिर ये घटनाएं कौन कर रही हैं। अगर गलत है तो रिपोर्ट खारिज हो सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो जब तक इसकी सच्चाई मालूम नहीं होगी तब तक आप पैसे कह सकते हैं ऑर्गेनाइज गैंग है या क्या है या क्या नहीं है। जैसे मैंने कपूर साहब, आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये फिलहाल जो डीजीपी हैं यूपी के सुलखान सिंह साहब, इनकी तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई, ये एक जल्दबाजी है? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जब किस आधार पर जारी की, मैं नहीं जानता। उन्होंने कोई इंक्वायरी कराई, इन्वेस्टिगेशन कराई। एक आप कह रही हैं कि 100 से ज़्यादा केस हो चुके हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में 8-9 ज़िलों में 60-70 केस होंगे। इसमें चुन करके 5-6 की इंक्वायरी तो करा लें, एक की तो सच पहुँचा कि झूठ। ये इस आधार पे हम कह रहे हैं, ये किस आधार पे कह रहे हैं मैं नहीं जानता। ये बड़ा सवाल यहाँ पर जो उठा रहे हैं कपूर साहब कि यूपी पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, कम से कम पुलिस उस एडवाइजरी जारी करने के पीछे आधार तो बताए कि आखिरकार किस आधार पर ये एडवाइजरी पुलिस की तरफ से जारी की गई। अच्छा, जो सवाल वो उठा रहे हैं कि गलत है सारे केसेस को हिस्टीरिया से जोड़ देना, मैं कह रहा हूं कि आप मंकी मैन के टाइम पे थे ना पंडित जी, तब भी यही बातें थी।
कहाँ गया वो मंकी मैन? सर हमें बताइए, उस वक्त भी यही बातें हो रही थी, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था ऊपरी है। नहीं देखिए, जो बात फैक्ट है, नहीं कोई हिस्ट्री अलग नहीं थी। क्यों? 1 मिनट बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, आपकी बात मान ली हमने कि ये आपके हिसाब से ऊपरी है, ये कृत्या का प्रयोग है, ऊपरी नहीं है। ये बहुत बड़े तंत्र शास्त्र के कृत्या का प्रयोग है, और ये केवल नारी वशीकरण का प्रयोग पिप्पलाद ऋषि ने तंत्र शास्त्र में किया है। सर यहाँ पर पीड़ित बैठी हुई हैं, वो डर जाएंगी इस तरीके की बातें सुनकर। आप सहमत हैं? देखिए बिल्कुल सरासर गलत है। यह तंत्र का किसी भी तरह का कोई खेल नहीं है। तंत्र जो होता है वह सामूहिक तंत्र अगर कोई होता है तो वह विश्व के कल्याण के लिए होता है, लोगों के प्रोस्पेरिटी के लिए होता है। आचार्य जी कह रहे हैं तंत्र नहीं है पंडित जी। नहीं, देखिए तंत्र का प्रयोग कल्याण के लिए भी होता है, बुरा करने के लिए भी होता है। एक तरफ की बात करने का कोई फायदा नहीं है। पूरा करने के लिए कोई तंत्र का प्रयोग होता है तो उसमें व्यक्तिगत होता है, और जिसके खिलाफ किया जाता है तंत्र का प्रयोग, उसके जो शत्रु होता है, शत्रु भी साथ में होता है। आप तो मोटिव बता दीजिए, आप मोटिव एक बताइए, अगर बुरा करने के लिए नहीं होता है, जिस समय चुनाव होते हैं। पंडित जी आप मोटिव बताइए। पंडित जी मेरा सवाल सुनिए, वो कह रहे हैं कि देखिए मोटिव होता है, इंडिविजुअल के लिए किया जाता है, उसके पीछे मोटिव होता है। अब ये यहाँ पर इतने अलग अलग किस्से देखने के लिए मिल रहे हैं, हर किसी की बाल काट दिए जा रहे हैं, कहीं पर बाल पड़े हुए मिल रहे हैं, कहीं पर नहीं मिल रहे हैं, तो मोटिव तो बताइए आप इसका। नहीं देखिए, मोटिव तो उसका क्या होगा ये तो वही जानेगा, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं है। रेखा जी कुछ जोड़ना चाह रही थी, मैं आ रही हूँ आपके पास। कहना चाहिए रुमाना, इसमें आप देखिए पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट बोला कि उन्होंने खुद बाल काटे हैं, तो 3 फीमेल्स की काउंसलिंग हुई थी। मैंने नेट पे देखा तो तीनों की तीनों परसिस्टेंट थी कि मैंने बाल नहीं काटे हैं अपने, मैंने बाल नहीं काटे हैं। तो पुलिस वहाँ उस नतीजे में नहीं पहुंच पाई है कि उन्होंने खुद बाल काटे हैं। ये तो इसमें हमें जरूरत है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि अगर ये खुद बाल नहीं काट रही तो इतने 100 लेडीज के बाल कट रहे हैं और आगे ना कटे तो उसको कैसे रोका जाए? तो पुलिस ही तो कर सकती है। गवर्नमेंट को इसमें देखना चाहिए कि 5 स्टेट में ऐसे हो रहा है, तो गवर्नमेंट को रोके, कैसे रोके जाए उसके बारे में सोचना चाहिए। पुरुष प्रधान मानसिकता यहाँ पर जो इस पूरे अफवाह को कह लीजिए, इस पूरे वहम को जो है और ज्यादा बल दे रही है, आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। और ये जो महिलाओं को पुलिस क्यों फिर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है इन मामलों को? पुलिस क्यों कह रही है सीधे से कि अफवाह है? पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और जो दिखाई पड़ेगा, कोई आज तक 100 महिलाओं ने के साथ में घटना घट चुकी, आज तक एक महिला ये नहीं कह सकती कि उसने किसी को देखा है। अदृश्य शक्ति इस कार्य को कर रही है, इसके बचने का उपाय शास्त्रों में है। अदृश्य शक्ति पर बात कर लेते हैं जरा सा, 1 मिनट। अदृश्य शक्ति, अभी पंडित जी आपने बोला कि साइंस के लिए प्रूफ होता है, आप कहते हैं आप अदृश्य शक्ति का हमें प्रूफ दीजिए, हम मानने को तैयार है। डॉक्टर वोरा आप इधर आ जाइए, डॉक्टर वोरा इधर आ जाइए आप। नहीं आप इधर आ जाइए, माइक क्योंकि एक में साथ में घटनाएं घटी। अदृश्य शक्ति का इससे और ज्यादा साक्ष्य क्या हो सकता है कि 100 महिलाओं के साथ में घटना घटी, आज तक कोई एक महिला नहीं कह सकती उसने किसी स्त्री को, पुरुष को, किसी को भी देखा हो। सर बिल्ली देखी, बिल्ली औरत बन गई, बिल्ली देख। अब आप देखिए दैत्य देखा सर, रामायण में अहिरावण का चरित्र आता है कि हनुमान जी के पहरा होने के बाद भी राम और लक्ष्मण का हरण करके ले जाता है। फिर आप इस कलयुग में सतयुग की बातें करने लगते हैं। देखिए ऐसा है, भूत प्रेत पिशाच निशाचर ये सब होते हैं, लेकिन यह कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, यह आत्मा के रूप में होते हैं, वह कभी भी शरीर के रूप नहीं ले सकते, किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकते। सिर्फ लोग उनके अंधेरे के कारण लोग डरता है। और जहां तक तंत्र की बात है, तंत्र जब भी होता है तो वह व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है, किसी को शत्रु मान करके होता है। इसमें कोई शत्रु है ही नहीं। यह पूरी तरह से देश में एक तरह से बहुत बड़ा क्राइम है, और यह साजिश के तहत क्राइम है, जिसमें पुलिस को पूरी तरह से जो है निपटना चाहिए, और साथ ही साथ अवेयरनेस होना चाहिए, मीडिया के द्वारा भी अवेयरनेस होना चाहिए, और लोगों को खुद से जागरूक होना चाहिए। एबीपी न्यूज़ जो है वो ये बड़ी बहस यहाँ पर कर रहा है। पीड़ित पक्ष के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जो यहाँ पूरी बात हो रही है उसे सुनकर आप कुछ समझ पा रही हैं? आपको क्या लग रहा है अब कि आपके साथ क्या हुआ? देखो मैम, ये तो हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन ज़रूर हमसे घटना ज़रूर घटी है, और मैं बेहोश भी हुई हूँ, और उसके बाद होश आया तो मेरे सर में भी दर्द बहुत था, और आज तक भी मेरे मतलब अभी भी है दर्द? दवाई ले रही हूँ मैं, इंजेक्शन भी लगे मेरे। और आप कुछ समझ पा रही हैं? यहाँ पर जो बहस हो रही है, यहाँ पर ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसी कोई अदृश्य शक्ति होती नहीं है, इसके पीछे हो सकता है कोई शरारती तत्व। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं दिखाई है। मेरे को देखा था, इधर भी गेट बजा, जैसे मैं गई बाहर, कुछ भी नहीं दिखा।
जैसे मैं एकदम मुड़ी हूँ, जब ऐसे झटका लगा, कोई भी नहीं था मेरे गेट के बाहर, मुझे देखा कोई भी नहीं था। लेकिन जब आपको भी अभी भी दिक्कत हो रही है? हमने देखा आप चल कर आ रही थी, आप चल भी नहीं पा रही थी। दिक्कत हो रही है, मेरी चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी, आंख नहीं खुल रही मेरी, जबरदस्ती आंख। और कब कटे आपके बाल? परसों रात को। ये देख रहे हैं आप, परसों रात को हुई है घटना और अभी तक सिम्टम्स हैं। देखिए, मैं आपको बड़े सीधी सी बात कर देता हूँ कि ऊपरी की जो बात करते हैं और ये जो कहते हैं कि हमारे अंदर कोई आ रहा है, ये क्लियर कट साइंटिफिकली पोजेशन स्टेट्स डायग्नोज्ड है। हमारे पास पूरे भारत में मनोचिकित्सकों के पास, मनोवैज्ञानिक के पास। सर माइक यहाँ पर है, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात। नहीं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं आपको प्रॉब्लम नहीं है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो रही, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। हम तो कारण जानना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं इनको जेन्युइन सिम्टम्स हैं, हम ये कह रहे हैं उनको सचमुच में प्रॉब्लम है, हम ये नहीं कह रहे। हम जो पंडित जी कह रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये सब चीजें होती हैं तो ये कैसे पॉसिबल है कि जिसके अंदर कोई भूत होता वो हमारे पास आकर काउंसलिंग और दवाइयों से नॉर्मल हो जाते हैं? ये कैसे होता है जब तक कि हम साइंटिफिकली उसको प्रूव ना करें? तो मेरे हिसाब से अगर ये कहते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है तो उसका प्रूफ आप दीजिए। हाँ, अगर मैं कह रहा हूं कि डिप्रेशन या एंजाइटी है, मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ देने को तैयार हूं। पूछिए क्या? सुनिए, ब्रेन के MRI पेट स्कैन करवाइए, हमारे पास एरियाज ऑफ ब्रेन मिलेंगे जहां पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कम है, उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं और कुछ समय बाद जब देखते हैं तो वो बेटर हुआ होता है, सिम्टम्स चले गए होते हैं। देखो, सिम्टम्स सबके हैं, हम ये नहीं कह रहे आप लोग झूठ बोल रहे हो, आप गलत समझ रहे हो हमारी बात। हम वो वैज्ञानिक प्रमाण दे रहे हैं, आपके पास कोई प्रमाण कहने के लिए कि एक बात बताइए कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। आपके सामने 4 लोग बैठे हैं जिनके साथ ये घटना घट चुकी, इससे ज्यादा और प्रूफ क्या चाहिए आपको? अगर वो व्यक्ति सामने नहीं, केवल हवाएं आपने सुनी हुई है, आपके चैनल पर 4 लोग बैठे हुए हैं और आपके सामने वो कह रहे हैं कि हमारे साथ एक घटना घट रही है। दो शारीरिक मानसिक पीड़ितों के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। पहले आप कहिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? जी, हमारे इसके ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि यो बिल्कुल मतलब 4-5 आदमिया का भी काबू में नहीं आती है। जब इसमें कुछ और आ जाता है ना तो ये ऐसे करती मारा उड़ी। अच्छा, ये कब की बात है? ये परसों की बात है, जब इनके बाल कटे। हाँ, कल की भी बात। पहले दोबारा एक बार बताइए कैसे करती हैं? खड़े होके बताएंगे आप? इधर की तरफ मुंह करके बताइए कैसे करने लगती है। कैसे करने लगे? ऐसे करती है और काबू में नहीं आती? नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती है यो। इसने हमन कैसे आप लोग काबू में करते हैं? इसने कैसे करते हैं, जिसने जो कोई कुछ झाड़ा झूड़ा लगाते मैं उसको बुलाती हूँ। जब इसको मतलब इसका 4-5 बार हो लिया परसों से। जी, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है पोजेशन स्टेट का। पूरे भारत में डॉक्टर्स के पास इस तरह के केसेस आते हैं, तो ये इनका पहला एपिसोड नहीं है, इससे पहले 3 बार बीमार पड़ चुकी हैं। इसका मतलब है इनके अंदर वो शक्तियां आती हैं जो कि हमारे हिसाब से नहीं, मैं कह रहा हूं कि कई बार अगर हुआ है। इधर आ जाइए, इधर आइए आप, माइक यहाँ पर है, एक ही माइक है हमारे पास। जो ये बता रही हैं, देखिए हम आपको ये नहीं कह रहे आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप उस बात को समझिए। हम सच की तह तक जाना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब ये चीज होती है तो दिमाग में प्रेशर डलता है और वो बेचारी तो बात करने लायक नहीं, इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर है। इतना ज्यादा प्रेशर है, इसने नू नहीं पता मैं किससे क्या बोल रही हूँ, इसको पता ही नहीं रहता है। नहीं ऐसे बीमार कभी नहीं है। जो चोटी कटा पीछे ही हुई है इसके। 3 बार ऐसे हुआ है, 3 बार ऐसे हुआ। आपने बोला 3 बार क्या चीज भी हो लिया इसके। आज सुबह भी ऐसे बोल रही थी मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। अब ये टेक्स्ट बुक डिस्क्रिप्शन है पोजेशन स्टेट्स का। जब पेशेंट को अंदर से महसूस होता है कि उसके अंदर उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, तो ये क्लासिकल केस है जिसमें हम मेडिकेशन और काउंसलिंग से ठीक हो जाते हैं। इसका ये कहा जा रहा है कि जब ये स्टार्ट हुआ जून के एंड में, जोधपुर से ये स्टार्ट हुआ, तो वहां पर सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे किसी ने ये भेजा था कि जोन सी लड़कियां लंबे बाल रख रही हैं उनको कोई तांत्रिक आके उनके ऊपर उनके बाल काटेगा। फिर वहां पे लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, फिर एक तांत्रिक को वहां पकड़ा भी। ये आज के पेपर में है, मेरा सोर्स ये है। तो वहां से बात जैसे जैसे फैलती गई, तो जितना ऑलरेडी लोग तनाव में हैं, उतना जितना डर होगा उतने ये सिम्टम पकड़ेंगे। हम एक स्ट्रक्चर के तहत एक नतीजे पर पहुंचते हुए अब नजर आ रहे हैं इस बहस में। जो बात कपूर साहब कह रहे हैं यहाँ पर, जो बात राखी कह रही है यहाँ पर, उससे आपको लग रहा है कि हाँ इसके पीछे कोई स्ट्रक्चर है और इसका गुनहगार कौन, पिन पॉइंट अब हम कर सकते हैं? समाज में ऐसे कोई असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कपूर साहब ने भी कहा कि ऐसे तत्व होते हैं जो इन तरह की घटनाओं को फ़ायदा उठा के असामाजिक काम करते हैं। जैसा पंडित जी ने कहा कि कोई जादुई शक्ति या तांत्रिक शक्ति, अदृश्य शक्ति है, ऐसा कुछ है तो उसका प्रमाण अगर
आप दें तो विज्ञान उसको स्वीकार करे। सबूत सामने आप पीड़ित को प्रमाण कैसे गवाह देखिए क्या है प्रमाण इसका रामायण में दिया हुआ है कि हनुमान जी की रक्षा होने के बाद भी। अब आप कहेंगे शास्त्र को आप बुरी चीज क्यों मानते हैं? शास्त्र एक इतिहास है। देखिए साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, सुन लीजिए आचार्य जी की बात सुनिए। जो मुझे दिख रहा है कि साइकोलॉजिकल डिप्रेस एक ग्रुप होता है जो साइकोलॉजिकली रूप से डिप्रेस है और उनका अटैक जो है सिर्फ महिलाओं पर होता है, और वो ग्रुप जो है वह हाथ में जो है एक तरह का स्प्रे लेकर के लोगों के ऊपर डाल करके फिर उसका बाल कट करके भाग जाना, इस तरह का साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन इसका संबंध किसी भी तरह का कोई तंत्र से नहीं है। अगर तंत्र से होता है तो व्यक्तिगत कारणों से होता है और किसी एक और नजदीकी व्यक्ति के लिए होता है, दूसरा शत्रु जानने वाला होता है। इसमें तो कोई शत्रु जानने वाला है ही नहीं, इसलिए यह तंत्र की बात को पूरी तरीके से आचार्य जी काट रहे हैं। आचार्य जी के काटने से मैं कटने वाला इंसान नहीं हूँ। जो बात शास्त्र की है मैं डंके के चोट पर कहता हूँ और लेकिन आप अपनी बात का कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। पूरी तरह से सामने बैठा हुआ प्रमाण है और प्रमाण आप पीड़ित को प्रमाण कैसे बता सकते हैं? प्रमाण नहीं, मैंने रामायण का प्रमाण दे दिया और इससे आप कहते हैं कि रामायण कुछ नहीं है, महाभारत कुछ नहीं, वेद कुछ नहीं। हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल आप खुद कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि रामायण कुछ नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि वेद कुछ नहीं। हम एबीपी न्यूज पर इस तरीके के शब्दों का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इतिहास है, रामायण महाभारत वेद पुराण मीमांसा ही इतिहास है, उसको लेकर के आपको मार्गदर्शन में। लेकिन इतिहास को आप वर्तमान में प्रमाण के तौर पर नहीं दिखा पा रहे हैं पंडित जी। इस तरह का कोई कृति नहीं होता कि सामूहिक रूप से किसी महिलाओं का बाल काटना प्रेत बाधा, ऐसा नहीं होता। यह पूरी तरह से सोची समझी एक क्राइम है। या साइकोलॉजिकल पागल व्यक्ति जो है एक ग्रुप बना करके क्राइम कर रहा है। पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि एक खबर इस तरीके की आई, वहां से हो सकती है बात शुरू हुई हो, लेकिन जैसे ये अलग अलग राज्यों में फैला, जैसे 100 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, तो इसके पीछे कोई वजह तो होगी ना। ये सब ऊपरी शक्ति का मामला नहीं है, जो कि यहाँ पर कपूर साहब भी कह रहे हैं, जो यहाँ पर राखी भी कह रही है, जो यहाँ पर डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं। रोमाना, उसके पीछे की वजह केवल आने वाला 7 तारीख का चंद्र ग्रहण है और इस प्रकार के ग्रहण के समय पर इस प्रकार के आचार्य जी नामे गर्दन हिला रहे हैं। पंडित जी, आचार्य जी नामे गर्दन हिला रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी। देखिए चंद सुनिए, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में कोई भी प्रयोग किया जाता है वह सिर्फ मंत्र का प्रयोग किया जाता है और मंत्र का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। दान का प्रयोग किया जाता है, स्नान का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस तरह का बाल काट करके और इसका किसी तरह का इससे कोई संबंध नहीं है। चंद्र ग्रहण जो है उसमें चंद्रदेव का, भगवान शिव का मंत्र का जप होता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। पंडित जी मेरा सवाल तो सुनिए। आप जो तर्क दे रहे हैं उसके हिसाब से तो 7 अगस्त के बाद कोई चोटी कांड का मामला सामने आना ही नहीं चाहिए। देखेंगे बिल्कुल 7 अगस्त आप निकलने दीजिए, 7 अगस्त के बाद 8 अगस्त आने दीजिए। पूरे भारत में एक भी व्यक्ति आपके पास ऐसा नहीं आएगा जिसकी चोटी कट गई। दावा कर रहे हैं पंडित जी। मैं आपके दावे को चैलेंज करता हूं, 7 अगस्त के बाद भी रहेगा और हम दोनों इकट्ठे वापस आते हैं 8 अगस्त को। आप रैशनलिस्ट हैं। मंगलवार का दिन है, देख लीजिए, शुभ है तो मैं बैठने को तैयार नहीं होगा। ये घटनाएं इसी तरह घटती रहेंगी जब तक से पुलिस घटना करने वाले अपराधी को ना पकड़े, तब तक इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी और अफवाहों से लोग इसी तरह की घटनाओं में और तुल देते रहेंगे। कपूर साहब, आपका मत क्या है? 7 अगस्त जो कि पंडित जी कह रहे हैं कि जो चंद्र ग्रहण है उसके बाद रुक जाएंगी इस तरीके की घटनाएं, या फिर पुलिस को इसमें जांच करनी होगी? जब तक पुलिस इसमें प्रोएक्टिव नहीं होगी ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप कह रहे हैं कि 100 महिलाओं के साथ ये घटनाएं हो चुकी हैं तो उसकी तफ्तीश तो होनी चाहिए ना, उसका पता तो चले ना, तब आगे जाके आदमी जवाब दे सकता है। अब आप उसकी तफ्तीश, जो 100 घटनाएं हो चुकी वो सब आपने कारपेट के नीचे डाल दी, उसकी कोई तफ्तीश नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, ऐसे ही सारे स्टेटमेंट। तो आपकी बात से तो सीधे जिम्मेदारी पुलिस की यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि कारपेट के नीचे डालने वाली जो बात करे वो तो पुलिस नहीं की है ना। ये पुलिस की और प्रशासन की है। वो किस तरीके की हरकतें करती हैं अगर आप बता सकें दर्शकों को। डॉक्टर साहब भी यहाँ पर हैं, आप खड़े हो जाइए, खड़े होके बताइए जरा जी। जी यो कतिया ऐसे हो जाती है बिल्कुल, यो काबू तो बाहर हो जाती है, हम इसने नहीं काबू कर सकते जिस टाइम। तो कोई समय होता है जिस वक्त काबू से बाहर हो जाती है? समय तो कुछ है ही ना, कल तो 12 बजे हुआ था। ये अफवाह जंगल में आग की तरह इसलिए फैली क्योंकि इस पर नकेल कसने का जो काम
पुलिस की तरफ से होना चाहिए था, प्रशासन की तरफ से होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि काले तंत्र विद्या का केस में कोई भी रोल है, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है। कुछ फीमेल्स हो सकता है डिप्रेस्ड हो, इसलिए खुद चोटी काट ली हो, और कुछ केसेस में कोई बाहर से आया होगा। अब इसमें मेन जिम्मेदार तो मैं कहूँगी इससे जो बढ़ रहा है इसका, वो पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ही है। अगर वो इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करती, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि 4 हफ्तों में जो होते हैं पेशेंट उनमें इंप्रूवमेंट दिखने लगता है, तो यहाँ तो 4 हफ्तों से ज्यादा हो चुका है। तंत्र विद्या का इसका कोई संबंध नहीं है, अदृश्य शक्ति इसमें नहीं है। शिक्षा और जागरूकता का प्रसार हो, लोग तर्क से समझें, तर्कसंगत ढंग से सोचें समझें और इंक्वायरी करें। शासन प्रशासन भी इसका एक रिपोर्ट लाए कि इसमें इसके पीछे क्या कारण थे। ये जब फैलता है वो फियर की वजह से, फियर, डर, इनसिक्योरिटी और अंधविश्वास और ऊपरी में विश्वास। बड़ा सवाल ये कि पुलिस क्या सिर्फ एडवाइजरी जारी करके कि ये महज अफवाह है, इस तरीके की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, अपना पल्ला झाड़ लेगी, या फिर उसे आगे आना होगा और अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि लोगों के मन से इस चोटी कांड को लेकर डर निकाला जा सके। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।